हेलो गाइस, जब मैं 12th में थी ना तो मॉक टेस्ट देती नहीं थी, बहुत डर लगता था, पढ़ाई नहीं हुई थी, इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत अवॉइड करती थी। मैंने डिसाइड कर दिया था कि एक बार पढ़ाई हो जाने के बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन मेरी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुई। इसीलिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरा क्या रह गया है, एनालिसिस खुद को किया ही नहीं, मैंने मॉक टेस्ट दिया नहीं, मतलब खुद को एनालिसिस नहीं किया। वेयर ऑन अदर साइड मैंने ड्रॉप ईयर में मैंने हर एक मॉक टेस्ट दिया था। स्टार्टिंग में ही मैंने डिसाइड किया कि कुछ पढ़ाई हो या ना हो, मैं मॉक टेस्ट हर एक अटेम्प्ट करूंगी। तो मार्क्स कमाने के डर से मैं बहुत पढ़ती थी। मेरा शेड्यूल फिक्स था, कल अगर कोई मॉक टेस्ट है या फिर कोई भी नॉर्मल टेस्ट है तो उसका सिलेबस आ जाने के बाद मैं पूरा पढ़ लेती थी, नेक्स्ट डे रिवाइज करती थी और फिर मॉक टेस्ट देती थी। और हमेशा मुझे एक्सपेक्टेशन से कम ही मार्क्स आते थे। मैं एक्सपेक्ट करती थी 500 प्लस, लेकिन आते थे 420 400। लेकिन थोड़ा नाराज होना तो वो भी शेड्यूल में फिक्स था ना, पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे कम मार्क्स आ रहे, ये खुद को बोलना, फिर क्विट करने का सोचना, ये भी शेड्यूल में फिक्स था, लेकिन क्विट नहीं किया कभी। फिर उसके बाद पेपर लेके जाती थी, एनालिसिस करती थी, क्या गलती की है, क्यों गलती की है, ये मेरा पढ़ने का रह गया था, ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो मुझे पता चल जाता था। तो इसका फायदा क्या हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन में मुझे क्लास के टेस्ट में भले कम मार्क्स आए, लेकिन फाइनल में ज्यादा आ गए, 508। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट बिकॉज मेरा एम 500 प्लस था, जहाँ की मुझे 400 क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। मैंने एक एम रखा था 500 प्लस, वो ज्यादा नहीं है पता है, लेकिन मेरा एम था, वो मैंने क्रैक किया, इसलिए सेटिस्फेक्शन था। इसका फायदा क्या हुआ पता है आपको, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दी, बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां सुधारी। तो इसका प्लस पॉइंट, ये सेम गलतियां मैंने फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं की। और आपको पता ही होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स ही काउंट किए जाते हैं आपकी मेडिकल सीट के लिए, ना कि क्लास के टेस्ट के लिए। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये आप सॉल्व करो। ये जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो अब आपको क्वेश्चन के टाइप्स पता चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको पता चलेगा, आपका वीक एरिया कौन सा है ये आपको पता चलेगा, आपको क्या और प्रिपेयर करना है ये आपको पता चलेगा, आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक आया है ये सब कुछ आपको पता चलेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि कंटिन्यूअसली आपको मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहना है, एनालिसिस करना है, वो गलतियां जो आपने की है उसे सुधारनी है। एनालिसिस करो, जो गलतियां की है उसे सुधारो, ताकि आप वही गलतियां फाइनल एग्जामिनेशन में ना करो। सिर्फ थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको टेस्ट को फेस करना ही पड़ेगा। सो मेक दिस डिफरेंस राइट नाउ, इट्स वेरी हाई टाइम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।